स्टूडेंट्स, हिंदी की पाठशाला विद सतीश जांगड़ा यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो पद परिचय से संबंधित रहेगी। यह हिंदी जो हमारी कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम है उसमें 4 अंक यूनिट आती है। सबसे पहले पद परिचय क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। पद परिचय मतलब जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद बन जाता है, और पद बनने के बाद जब हम व्याकरणिक दृष्टि से उसका अध्ययन करते हैं कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है या अव्यय है या विस्मयादिबोधक अव्यय या संबंधबोधक अव्यय है, तो व्याकरणिक दृष्टि से जब हम किसी शब्द का अध्ययन करते हैं तो वो पद परिचय कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए, हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, इसमें राम को अंडरलाइन कर दिया, तो हमने क्या देखना है, संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक और कर्ता का क्रिया से संबंध है तो बताना, नहीं है तो नहीं बताना। तो देखिए, राम अच्छा लड़का है। राम क्या है? किसी भी वस्तु या व्यक्ति का कोई भी जो नाम होता है वो संज्ञा होता है। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बाद में जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बन जाते हैं, एक समूहवाचक संज्ञा, एक तत्ववाचक संज्ञा। यहाँ जो राम है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हमें देखना लिंग, 2 टाइप होते हैं लिंग के, एक वचन, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर वचन देखना है, एक वचन और बहुवचन। अब राम अच्छा लड़का है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का है पुल्लिंग है, राम अच्छा लड़का है एक है तो एक वचन है। इस तरह ही इन स्टेप से आपको गुजरना है। अब हम देखेंगे, अगर राम के स्थान पर वह लिख देता वह, तो ये तो संज्ञा का हो गया। अगर वो राम के स्थान पर वह लिख देता है तो फिर इसका पद परिचय क्या होगा? मान लीजिए हमने लिख दिया वह क्या बन गया? वह। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 6। उन 6 में से आपको एक मिलेगा, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके 3 टाइप होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होगा? मैं का रूप चलेगा, मैं, मेरा, मेरी। मध्यम में तू, तुम। अन्य में वे, उन्हें, उनको। निश्चय में कोई चीज निश्चित होगी, यह, वह। अनिश्चय में अनिश्चित होगा, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में क्या, कौन, कब। संबंधवाचक में इस तरह मिलेंगे आपको: जो, सो, जैसी, करनी, वैसी, बोलनी। निजवाचक में क्या होगा? स्वयं, खुद, अपने आप। अब आपने ये देखना है वह किस में आया? वह अच्छा लड़का है, संकेत किया गया है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। आप क्या लिखोगे? सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर लिंग देखना है, पुल्लिंग।
वचन एक वचन है। बस आप आगे हम देखेंगे विशेषण आ जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये देखेंगे कि विशेषण शब्द आ जाए तो विशेषण शब्द का पद परिचय बताना होगा तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। विशेषण का भेद, लिंग, वचन, काल। विशेष्य है तो विशेष्य, अगर पर विशेषण है तो पर विशेषण लिखना है। इन स्टेप से होकर हमें गुजरना है। तो एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम लिखते हैं मोहन बहुत अच्छा लड़का है। इसमें अच्छा अंडरलाइन कर दिया। अब अच्छा अंडरलाइन कर दिया तो हमें ये देखना है कि जो अच्छा शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की। लड़का क्या है, लड़का संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसको हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो लड़का संज्ञा है, तो विशेषण शब्द आ जाए तो उसमें पहले हमें देखना है विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण, जिसको सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता का बोध होगा, जैसे गुण, रूप, रंग, आकार, स्थिति इत्यादि का बोध होगा हमें। अवस्था, संख्यावाचक में संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होगा उसकी संख्या बोध होगा, जैसे 1, 100, 2, इस तरह। परिमाणवाचक में नाप तोल होगा, जैसे 2 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा, सार्वनामिक में संज्ञा सर्वनाम शब्द की तरफ संकेत करेगा वर्ड, जैसे यह घर मोहन का है, संकेत कर दिया घर की तरफ। अब हम उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के थ्रू इस बात को समझते हैं। देखिए बहुत अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा को अंडरलाइन कर दिया, तो इसमें जो अच्छा शब्द है वो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। अब देखना है, मान लीजिए हमने लिख दिया है अच्छा। अच्छा क्या है, विशेषण है। फिर विशेषण का हमने भेद देखना है, कौन सा भेद है, गुणवाचक विशेषण है। फिर हमने देखना है लिंग, राम अच्छा लड़का है तो पुल्लिंग है।
वचन क्या है? अच्छा लड़का है, एक वचन है। लड़का है, वर्तमान काल है। उसके बाद जो लड़का है वो विशेष्य है। लड़का शब्द क्या है? विशेष्य, क्योंकि ये अच्छा शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? लड़का की। बहुत, ये पड़ोसीशन हो गया। बहुत शब्द क्या हो गया? तो इस प्रकार कोई भी विशेषण आ जाता है तो हमें इन स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे क्रिया आ जाए तो क्रिया में हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा।